बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। ਅੱਜ हादसा ਮੈਨੂੰ ज़रा ज़्यादा आ गया। मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ आप लोग ना मेरी चुगलियाँ रज के किया करो, इसी बहाने चलो मेरे गुनाह कम हो जाएंगे। कहते हैं कि जिस बंदे की हम चुगली करते हैं ना उसके गुनाह जो है ना वो कम होते जाते हैं मैंने कहा चलो ना अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करूँ कि मेरियाँ रज के करो ताकि ना मनों के हिसाब से जो गुनाह होते हैं ना तो वो छटांकों में रह जाए हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही राम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बर्गर, बच्चों के लिए बड़े इंस्टेंट से बना रही हूँ। हैश ब्राउन है, रेसिपी भी मौजूद मेरे चैनल पर है, आप सर्च करके देख सकते हो। ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो रेडीमेड मेरे पास थे तो मैंने लाए, ला के तो फिर मैं ना की कहते ने उन्होंने तो उन्होंने मैं सुकने पाता क्यों होते वैसे तो बाहर ही सुकने पाते हैं। यहाँ से मैंने चीज़ कड्डी और फिर मैंने साथ में बॉक्स कड्डा जिसके अंदर ना ये क्या कहते हैं कुछ वेजिटेबलें हैं। अच्छा, मैं तो अंदाज़ दी कि सलाद के पत्ते जब स्पॉइल होने लगते हैं ना, जब ले आती हूँ सलाद में खाए जाते हैं तो कुछ बच जाते हैं, वो स्पॉइल होने लगते हैं, तो उसी वक्त ही मैं अपने बच्चों को बर्गर बना के देती हूँ। मैं कोई स्पेशल इनके लिए अरेंज नहीं करती कि जी मैं जी बर्गर बनाऊँ, बस मुझे सलाद के पत्तों का ख्याल होता है कि ख़राब ना हो जाए, रिज़्क ज़ाया ना हो जाए हैं। तो फिर मैं बता रही थी चुगलियों के बारे में। ये सब्जियां सारी कड्डूंगी और काट लूँगी इस पे लगाने के लिए। हैश ब्राउन जो है वो दरमियानी सी आग पे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। ठीक है, डीप फ्राई नहीं करने, बस शैलो फ्राई करने हैं। बस इसको ना आसे पासे से हम थल देंगे, थल के फिर हम अपनी सब्जियां काटने लग जाएंगे। चुगलियों के बारे में बता रही थी। बाबा जी बात सुने मेरी, आप जब फ़ोन पे लगी होती हैं, हम फ़ोन पे लगे होते हैं, हमसे किसी के बारे में बात निकल जाती, चुगली हो जाती है, हम समझते हैं कि बच्चे नोट नहीं कर रहे होते। बच्चों को कैसे आदत पड़ती है चुगली करने की, जब वो बड़े होते हैं वो किसी को देख के कहते ओदे चीज़ इदा पाई, ओदे आ नहीं चंगा लगता, वो इदा नहीं चंगा, ओदा मुँह नहीं चंगा, ओ नहीं चंगा, कपड़े नहीं चंगे। ये हम जब बड़े होते हैं हमें ये कहाँ से बातें आती हैं, ये हम सीखते हैं अपने घर से हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग ना बच्चों से छुप के लुक के चाहे पेटी पीछे बढ़ जाया करो चाहे स्टोर से बढ़ जाया करो। अगर इतना ही आप लोगों को हज़म नहीं हो रही बातें तो वहाँ जाके आप ना किसी के बारे में बात करनी तो किया करो, बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका सब कॉन्शियस जो माइंड होता है ना वो सारा कुछ नोटिस कर रहा होता। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम चुगलियाँ करने से हट जाएं ये तो हो नहीं सकता। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लुक छुप के कर लिया करो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये कह दिया कि चुगलियाँ बंद करें करनी, किसी की भी नहीं करनी, तो फिर गल कोई पीछे रहनी नहीं करने वाली। तो इसलिए ना मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती अपनी बुढ़ियों के ख़िलाफ़। मैं भी एक औरत हूँ इनके ख़िलाफ़ नहीं कर सकती कि कोई बात ना करें, लेकिन कोशिश करें कि किसी की बात ना करें। एंड गल है ही आ बस हैं। तो ये जी टमाटर कट्टे वड्डे हमने गोल गोल काट ले। सलाद के ऊपर कोई भी वेजिटेबल लगा लो, लेकिन वेजिटेबल में खीरे होते हैं, बंद गोभी होती है, ये टमाटर होते हैं, यही होती हैं, बाकी सारी नहीं भी तुसी होते। भिंडी कट के ला दो बर्गर पे, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ये मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। ये मैंने चैटेड चीज़ ऊपर रखी है, थोड़ी सी मैंने ऊपर डाल दी, मैं क्या हल्की हल्की मेल्ट हो जाए। नहीं भी करनी वैसे भी आप ऊपर लगा सकते हो, मज़े की लगती है। ये सलाद है, पीछे से जो इसकी दुम थी वो मैंने उतार दी है। तो बाकी जो थोड़े से स्पॉइल थे पत्ते वो मैंने उतने उतने ही काट दिए हैं, सारे पत्ते को नहीं गिराना। तो बस डब्बा इधर से चुकेंगे, चुक के फ्रिज में रख देंगे। मेरी आदत है कि मैं साथ साथ सारा जो है ना समेट देती हूँ काम ना। तो अच्छा, वो बंद गोभी बारीक बारीक काटी, इसमें हमने टोमेटो केचप डाला, फिर मैंने मेयोनीज डाली। उसके दोनों डब्बे ख़त्म होने वाले थे तो मैंने उसमें से ना ऐसे छनका छनका के ना दोनों को काट लिया। तो फिर मैंने मेयोनीज डाली, केचप डाला और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला। आप काली मिर्च सॉल्ट डालना डालो, ऑप्शनल है, नहीं पाना ना पाओ। ये सॉसेज में जो है ना वो सारा कुछ होता है, टेस्ट बन जाता है। ये हम गोभी का, बंद गोभी का और ये सॉसेज का जो मटेरियल ना ये हम इसके ऊपर जो है ना वो थोपेंगे। तो बस बाबा जी ये थे, इन बन्नों को हमने जो है ना वो टोस्ट कर लिया है। आपने सारे बन्नों को दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी टोस्ट कर लेना है। नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, ना करें। जैसे मैं ज़्यादा डायरेक्ट ही बगैर टोस्ट किए बर्गरों में ये सारी चीज़ें पा पू के उसको सजा देती हूँ। तो फिर आ तो मैं तुहानूं हुण बस टाइम ही ज़ाया वा टोस्ट करके दिखाई देने, तो तुहानूं आंदे भी करने। अच्छा चलो हो ही गए। अब हम इसके ऊपर दोनों तरफ हम ये मथेंगे, ये वाली जो हमने बनाई है सॉस, ठीक है, बंद गोभी डाल के। तो अगर आपने इसके अंदर और कोई वेजिटेबल बारीक बारीक कद्दूकश करके डालनी है डाल लें।
तो दोनों पे लगा दी। लगा के अब इसके ऊपर रखेंगे पहले सलाद का पत्ता, लेकिन मैंने पहले उठा के ये रख दिया। मैं कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं सही, पहले सलाद का पत्ता रखते हैं। मैंने उसको चुक लिया, फिर वहाँ से फिर मैंने सलाद के पत्ते वहाँ पे लगाए। एक ही बड़ा पत्ता है वो लगा लें, बस मेरे पास छोटे छोटे थे, मैंने वही इसके ऊपर जो है ना वो मैनेज कर दिए हैं। तो ऊपर रखेंगे हम ये कबाब जो बनाया है हैश ब्राउन का, फिर इसके ऊपर हम रखेंगे ये टमाटर, फिर इसके ऊपर हम रखेंगे खीरे। और फिर तुहानूं कहन लगी सी होर भी कोई सब्जी, हुण तुसीं की लिया के भला भिंडी रखनी। ऊपर कोई भी अच्छी सी सॉस आपके पास, सैंडविच सॉस है, बर्गर है, कोई और भी सॉस है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ग्रीन चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इतना मज़ेदार चेटर चीज़ के साथ लगा, बहुत ही। मैं चेटर चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मोज़रेला ही करती हूँ, लेकिन अब मैंने इस पर की है तो ये बड़ा वधिया लगता है। क्योंकि ज़्यादातर जब रेस्टोरेंट पे बच्चे खा के आते हैं ना, तो ये चीज़ लगी होती है, तो कहते हैं मम्मा हमें ये चेटर चीज़ लगा के बना के दे। मैंने कहा चलो इससे ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, तुसी सोसा कोई भी इस्तेमाल कर लो हैं। तो मैंने तो ये मायोनीज प्लस क्या कहते हैं केचप, और बीच में बंद गोभी छोटी काट के कर ली, डाल ली। आप कोई भी बर्गर सॉस, सैंडविच सॉस, तीजी चौथी जितनी भी सॉसेज हैं उनमें से कोई भी डालो। हरी चटनी घर में बना के वो लगा सकते हो, क्योंकि भाजी बर्गर दे विच जेड़ी वैरायटी है ना सॉसां दी, बहुत सारी है। कोई एक सॉस नहीं है भी वही फिक्स वही लाओ तो बर्गर बनेगा है। तो फिर इस पर हमने वही डाला, फिर आही पाया, फिर पत्ते रखे, फिर मैंने एक कबाब उठा के रख दिया। नहीं सच, इधर तो कबाब मुक गए हैं। कबाब मैंने 4 ही बनाए थे ना वो हैश ब्राउन, तो इधर मैंने इसको डाल दी सलामी। मैं चिकन की होती है, मैं कहा चल इनू अज सलामी पा दिए। ऊपर मैंने ऐसे बगैर मेल्ट किए ही चीज़ पा दी। 2 टमाटर के मैंने पीस चमका दिए, और 2 चमका दिए मैंने ये वाले की कहते ने खीरे के चमका दिए। दूजा बना लाता मूदा। एक इस तरह से बनाएंगे, यानी मैंने अपने इस तरह से बनाया, उनके हैश ब्राउन से बनाए। और बाकी वो वाला भी इस तरह सॉस जो है इस तरह इसी पे दोनों डाल के इसको मल लेंगे। मल के वही सारी चीज़ें जो रिपीट कहानी है इस पर दोहराएंगे, तो बस साढ़े जेड़े बर्गर रेडी। आज ना वीडियो में लाइट का कुछ मसला है, अच्छे से कैप्चर नहीं किया है, बर्गर भी चिट्टे चिट्टे से नज़र आ रहे हैं। बस ये सॉसें इस तरह ऊपर डायरेक्ट ही दोनों डाल के मल लो, कम ही मकाओ। तो इसके ऊपर आप वही वाला कबाब सलामी रखो। तो वेजिटेबल कबाब भी बना सकते हो, चिकन की या कबाब कोई चीज़ नहीं है तो आप लोग ये पत्ते सलाद सब्जियां रख के तो बस इदा सोसा सूसा मल के तो उत्ते बर्गर पा के दिल को कहो कि जी यही बर्गर है, तो बस हम वो भी बना सकते हैं। हम बना बना के खाते थे ऐसे भी। चीज़ रखी, फिर ऊपर टमाटर रखा, फिर ऊपर खीरा सजा दिया, फिर दूजा बन्ना उठाया, उठा के इसके ऊपर मुद्दा मार दिया। ये हमारे दोनों ये सिंपल से जो है ना ये बर्गर रेडी हो गए हैं। उसके ऊपर एक सलामी थी, मैंने दूजी भी उसके ऊपर मुद्दी मार दी। मैं कहा चलो जी ना, एक सलामी मेरी तरफ से, दूजी सलामी मेरी अम्मी की तरफ से 2 सलामियाँ उसको पा दी हैं। तो दूल्हा तो बड़ा ही खुश होगा है कि मुझे 2 सलामियाँ पड़ी हैं। पता नहीं सलामियाँ पढ़ते ही मैं कहनी हाँ लाड़ा ना खुश हो जाता एक तो उसे खुशी होती है ब्याह की, दूसरी उसे खुशी होती है कि इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उसके दिमाग में प्लानिंग चलने लग जाती है कि इन पैसों का मैं ये करूँगा या वो करूँगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि सलामियों की जो प्लानिंग होती है ना वो ब्याह से पहले शुरू हो जाती है। भी वो सलामियों फलां फलां की वो बंदा हिसाब लगा लेता है पाकिस्तानियों हम हिसाब लगाने में बड़े ज़बरदस्त हैं। पहले हिसाब लगा लेना सारे, जिनको बुलाना ना रिश्तेदारों को, सबको सारा हिसाब ला लेना भी यार इतना दे के जाओ, ये इतना दे के जाओ, ये इकट्ठे होंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर मैं ना वो टेबल पे लगा के ना लंच तुर गई थी। तो मैंने शॉपिंग की कुछ करने, तो मैं मुझे चाहिए थे केमिकल ज़रा ज़रूरी, तो मैं वो लेने गई। तो लेने केमिकल गई थी, तुहानू पता बुढ़ियाँ एक चीज़ लैन तो 2-4 चुक लियांदियां होर है। ये बिल्कुल मैट की प्लानिंग नहीं थी पर मैं ले आई। मैंने कहा इन मैट को मैं यूँ करूँगी, ये बड़े प्लास्टिक के टाइप के हैं, अगर गंदा भी होगा ना आप वैसे ही कपड़े से ऐसे फेरोगे ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं वो ले आई। मैं कहा टेबल पे एवरी टाइम ना यही मैं ना बचा के रखूँगी। अच्छा ये मोप है, उसका कवर है, तो मैं ये लेके आई थी, ये फट गया था तो मैं ये इसके ऊपर करूँगी। ये आपको शायद करीब से करके देखें तो नज़र आ जाएगा। फिर बच्चों के शैम्पू थे वो लेके आई। अच्छा मुझे बाथरूम की कुछ चीज़ें चाहिए थी, लेकिन ना मैं करती बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए एवरी टाइम हार्पिक ही हूँ। तो ये भी हार्पिक है लेकिन जेल फॉर्म में मुझे मिला, फिर मैं ले आई। फिर ये आपको पता है बर्तन धोने के लिए है। फिर मैं रोज़ वाटर लेके आई, बेटी को चाहिए था। फिर मैं की लेके फिर मैं अपनी लिपस्टिक के भी, अच्छा ये मैं खुशबू वाली कैंडल लेके आई हूँ। मैं तुहानू की दसा इतनी अच्छी ये कैंडल्स रहती हैं ना, 3-4 दिन चलती हैं, 2 घंटे जलाती हूँ बस ना महक जाता है घर। आपको एयर फ्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और खुशबुएँ लगाने की ज़रूरत नहीं, ये ले आओ तो काम मकाओ बल्कि मैं तो ये आनी होती है ना
तो मेरा तो दिल करता मैं ये कहूँ, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। पता नहीं इतना उतना ये गाना बड़ा अच्छा है, तो फिर मैं ये देख लो कैंडलों के लिए ये गाना गाती हूँ। मेरा हाल देख लो तुसी। अच्छा ये मेरी लिपस्टिक है, तुम पता लिपस्टिक का मुझे मुझे ना मेकअप का शौक नहीं, लेकिन लिपस्टिकों का मुझे बड़ा शौक है। मेरे मुंह पे लिपस्टिक, मुंह ते 12 बजे हूँ, चाहे मुंह ते 6 बजे हूँ, चाहे मुंह जिस तरह का मर्जी भी हो, सही हो जो भी हो, मैं ना लिपस्टिक जो है ना वो लगा के रखनी हर वक्त, एवरी टाइम। रात को मुंह धोना तो शायद धुल जाए, नहीं तो लिपस्टिक मेरे लगी रही। मुझे लिपस्टिक का शौक है, मेकअप का लंबा चौड़ा मुझे शौक नहीं। मैं कह चलो जी लिपस्टिक का तो दुनिया तो मुकाइए। एक मैं क्या खाना मुकाइए, एक दुनिया तो लिपस्टिकों का जाड़ा पाइए। बाकी मेकअप का जाड़ा तो मैं पा नहीं सकती, चलो लिपस्टिकों का जाड़ा ही पा देती हूँ। बच्चों को आवाज़ें दी, मैं क्या आते जाओ और चीज़ें जो हैं वो लेते जाओ रखते जाओ। मैं बच्चों को अपने घर के कामों में बड़ी हेल्प कराती हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में ना ये मुझे इसका फ़ायदा होगा। अगर मेरे बच्चों को आदत होगी घर के कामों में तो फिर मैनू ना नकरानी रखने की जरूरत नहीं पैनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।